This is Vivek sir. Today I will teach you क्लास 11 का एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों का डिमांड था कि कॉम्प्लेक्स नंबर से पढ़ाया जाए। सो मैं इसके अकॉर्डिंगली कॉम्प्लेक्स नंबर को आज लेके आ रहा हूँ, जो कि IIT वगैरह फाउंडेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाता है इसको। मैं इसको जानूँगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर का इनोवेशन कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ, इसका भी बहुत बड़ा लॉजिकली कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। Those expression which can be written in the form of a plus iota is called कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। Those expression which can be written in the form a plus iota b is called complex number। मेरे प्यारे बच्चों, इस टर्म को क्या कहते हैं, रियल पार्ट बोलते हैं, जो कि रियल और दो रियल पार्ट बोलते हैं। इसको रियल पार्ट को REZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। आई को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और आयोटा बोलते हैं वेयर एन बी आर रियल पार्ट, वेयर रियल नंबर होनी चाहिए, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम जानेंगे कि इमेजिनरी पार्ट का क्यों इनोवेशन कैसे हुआ। जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी सॉल्यूशन क्लास 10 तक आप बोलते हो कि कोई हम सॉल्यूशन करते हैं, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक का कोई भी सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लो x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, -1 इक्वल्स टू 0, तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल देते हो, क्योंकि रूट के अंदर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे। तो आपने बोल दिया कि हाँ भाई इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। बट व्हेनेवर केस क्या आएगा, x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। देन इन दिस केस x की वैल्यू हुआ -4, x की वैल्यू -4, अंडर रूट -4। इन दिस केस क्या होता है कि रूट के अंदर यदि नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, उस केस में आप कहते हो उसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन होगा। उसी को कहते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशन का ही इनोवेशन। कैसे इमेजिनरी सॉल्यूशन को रियल कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे, इसी के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इनोवेशन हुआ। अब इसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या एप्लीकेशन है रियल लाइफ में, और इसकी बेस्ट क्या क्या थ्योरी है, इसको हम लोग जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टर्म्स जो इस फॉर्म में लिखी जाए, a प्लस आयोटा b, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं रियल, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है, z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं बोलूं कोई नंबर है, मान लो कि यहाँ 5 है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, आपको इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में राइट डाउन करना है। तो आप क्या करोगे, मेरा कंडीशन क्या कहता है, कोई भी एक्सप्रेशन जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखी जाए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगी, मैं 5 को लिख सकता हूँ 0 इंटू आयोटा, 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा। आपने एक मूवी देखी है ना, आरक्षण, तो इस कंडीशन में क्या करता है कि 0 इंटू आयोटा, मतलब कि 0 से आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 0 होगा। सो दिस इज कॉल्ड, और दिखने में क्या हो रहा है, a प्लस आयोटा b, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसको क्या होगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। यहाँ पे मैं बोलूं क्या ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि
ए प्लस आयोटा के फॉर्म में है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखी गई है ना यहाँ पे। आयोटा आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो तो डेट इज को कॉम्प्लेक्स नंबर कहोगे। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इसमें रियल पार्ट क्या हुआ, रियल पार्ट क्या होगा। रियल पार्ट को आर ई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं इसको कहते हैं आई एम जेड बोला जाता है। मैं इस क्वेश्चन में पूछूं आपसे कि इस क्वेश्चन में बताओ रियल पार्ट क्या होगा मेरे दोस्तों। जो इंडिपेंडेंट ऑफ आई से होगा, जिसमें आई इन्वॉल्व नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, इसको रियल पार्ट कहते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, -3 हुआ। और मैं बोलूं कि इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ, आई एम जेड, तो आप क्या करोगे, जो आयोटा का कोएफिशिएंट होगा विद साइन दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, देखो तो यहाँ पे -6 है ना, तो आप लिखोगे -6, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं पूछ दूं आपसे, एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है -3/2 प्लस 5/6 आयोटा, इसमें रियल पार्ट बताओ। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट बताओ क्या होगा, 5/6। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द मेन कंडीशन ऑफ हाउ टू राइट एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाद का मैं अगला स्टेप मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आप इसको पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। अगला टाइप 2 है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे टाइप 2 क्या कहता है कि कुछ रिजल्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आयोटा, अभी मैं बताऊंगा आयोटा का कैसे आप यूज करोगे, इस अगले टाइप 2 में बताऊंगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद रखोगे -1 होता है, या आप कह सकते हो आयोटा की वैल्यू क्या होगा, √-1। अगला है आयोटा 4, इसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावे कोई भी नंबर होगा, इसका पावर जो 4 का मल्टीपल होगा, 4 का फैक्टर होगा, उसकी वैल्यू भी 1 होगी। इट मीन्स मैं बोलूँ आयोटा 20, क्या 20 में 4 से डिवाइड होगा, 4 5 जो 20 होगा ना, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं बोलूँ आयोटा 100 बताओ, क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। आयोटा 1000 बताओ, 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली मैं आपसे पूछ दूं आयोटा 103 का वैल्यू बताओ, फाइंड वैल्यू। इस पे क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चों, आयोटा 103। आपको क्या करना है, इसको 2 भागों में तोड़ो। अपने एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, am जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। सो आयोटा किसको आप ऐसे कर सकते हो ना, आयोटा 3। और एक रिजल्ट यहां भी लिख लेना, आयोटा 3 के वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा होता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोटा क्यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा। अभी मैं बता दूंगा कैसे होता है। अब देखो यहाँ पे आयोटा 100 इंटू आयोटा 3, आप देखो 2 भागों में तोड़ दिया इस पे। अभी मैंने बताया जिसकी पावर में 4 का डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आयोटा 3 का वैल्यू माइनस आयोटा, सो आप लिखोगे माइनस आयोटा। दिस इज योर आंसर। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 आयोटा प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन, राइट इन ए प्लस आयोटा बी। क्वेश्चन आता है कि इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 आयोटा प्लस 3 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए हो गया, ये बी हो गया। 2 आयोटा स्क्वायर 2 इंटू ए बी 3 स्क्वायर, 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 आयोटा स्क्वायर
4 3 जा 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है -1 प्लस 12 आयोटा प्लस 9 -4 क्या हो जाएगा 5 9 प्लस -4 क्या 5 प्लस 12 आयोटा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या डेफिनेशन बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का वैसा टर्म्स का कॉम्बिनेशन जो कि a प्लस आयोटा बी इट मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में लिखी जाए a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखी गई है ना यहाँ पे दैट इज कॉल्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी नंबर को आप लिख सकते हो। मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अगला है जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं इस पे मैं करा दे रहा हूँ जैसे 6 बाई आयोटा 5 आयोटा -200 प्लस 3 आयोटा 17 क्वेश्चन आएगा राइट डाउन या कह देगा राइट डाउन इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है ये प्लस आयोटा भी या पूछ सकता है कि क्वेश्चन इसकी वैल्यू निकालो। मेरे भाई प्यारे बच्चों 6 आयोटा अभी आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा निगेटिव इंटीजर है ना इसके पावर में इसको पॉजिटिव करना आप लिख सकते हो ना ऐसे 200 प्लस 3 आयोटा 17। अब देखो और सिंपल कर लो 6 बाई आयोटा अभी मैंने आपको क्या बताया कोई भी नंबर होगा आयोटा के पावर में जो 4 का फैक्टर होगा आप क्या कर सकते हो इसकी वैल्यू 1 होगी इसकी वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे क्या हुआ 370 इसको भी ब्रेक कर दो 16 इंटू आयोटा। अब यहां से देखो अब देखो आयोटा क्या है डिनोमिनेटर इसको रेशनलाइजिंग कर दो और इजी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको इसकी वैल्यू क्या हो गया 1 होगा क्योंकि 16 क्या है 4 का फैक्टर है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू आयोटा सो 6 आयोटा बाई आयोटा स्क्वायर -3 आयोटा 6 आयोटा इसकी वैल्यू -1 -3 प्लस 3 आयोटा ये क्या हुआ -6 आयोटा -3 प्लस 3 आयोटा इसको सॉल्व करोगे क्या होगा 6 - 3 क्या हो जाएगा -3 आयोटा -3। अब देखो इसका कॉम्बिनेशन क्या है a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है ना बताओ a प्लस आयोटा बी इसमें रियल पार्ट क्या है -3 है इमेजिनरी पार्ट क्या क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसमें पूछेगा कि फाइंड रियल पार्ट बताओ और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसमें अब देखो जो आयोटा जिसमें नहीं है ये क्या है हमारा रियल पार्ट है -3 हुआ इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा हमारा आयोटा का साथ जो कोएफिशिएंट क्या है -3। दिस इज योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को हम निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज कॉल्ड बेसिक पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पे मैं कुछ अगला जो मेरा वीडियो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ये एक्चुअली क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आगे मैं जब इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा कि व्हाट इज द मॉडुलस क्या होता है कंजुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं पोलर फॉर्म कैसे राइट डाउन कर दोगे। अगला जो मेरा वीडियो बनेगा इसी पे बनेगा पोलर फॉर्म मॉडुलस और इसके डिफरेंट प्रॉपर्टी पे।